जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी जेएंडके की मीडिया का बहुत बहुत स्वागत है। आज भी इसी कड़ी में हमारा जो संघर्ष 2021 से चल रहा है, पहले हमने जम्मू कश्मीर के एसेट्स को बचाने के लिए एक लड़ाई और प्राइवेटाइजेशन को किनारे पे करने के लिए एक जद्दोजहद की, जिसके आप साक्षी हैं। आज की डेट में भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हमारे सामने आ रहे हैं जो अभी तक अनरिजॉल्व हैं। जो 2021 का एग्रीमेंट हमारे साथ रात को 12 बजे किया गया था, जिसमें अभी भी रेगुलराइजेशन ऑफ इंजीनियर्स का मुद्दा जो है अभी तक पेंडिंग है। हमारे जो चीफ इंजीनियर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स हैं, एक्सचेंज हैं, ये सभी लोग रिटायरमेंट पे जेई या एई की तनख्वाह पे सुपरएनेट हो रहे हैं। इनकी जो पेंशन है इनके काउंटर पार्ट से बहुत नीचे फिक्स हो रही है। ये एलजी साहब ने उस टाइम पे डिसीजन लिया था स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में कि इसको 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट किया जाएगा प्रोसेस को, और इन सबको रेगुलराइज किया जाएगा। लेकिन आप सबसे मैं ये साझा करना चाहता हूं, हमने हर प्रकार की कोशिशें की और पिछले 10 महीने में डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक एस्टेब्लिशमेंट कमेटी के पास प्रपोजल तक नहीं भेजा गया। जो क्वेरीज वहां से लग के आई थी उसको साल भर से अपने पास डिपार्टमेंट ने रखा, और उसको रिजॉल्व न करने की वजह से हमारे इंजीनियर्स लगातार सफर कर रहे हैं। और जिस वर्कफोर्स में एक डिमोरलाइज्ड इंजीनियर्स और डाउन द लाइन स्टाफ बैठा हो, उसको टर्न अराउंड की तरफ लेना बहुत मुश्किल है। जबकि हमारी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, हमारे लोगों की सस्पेंशन करना, आपको पीछे पता होगा कि हमारे इंजीनियर्स को सस्पेंशन में भी रखा गया। जबकि रेवेन्यू में जम्मू ने काफी इंप्रूवमेंट की और ईयर ऑन ईयर बहुत सारा रेवेन्यू जो है रियलाइज भी किया, और कश्मीर में भी काफी सारी प्रोग्रेस हुई है। और हमेशा इंजीनियर्स की अकाउंटेबिलिटी क्यों? एट द सेम टाइम ब्यूरोक्रेट्स की अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स करेगा? मुझे बताइए, इस यूटी में कौन से ऐसे ब्यूरोक्रेट पे कोई एक्शन लिया गया कि उसने अपनी परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस के लिए क्या किया है? उनके एपीआर किसी ने साइन करते हुए पूछा कि आपने कितने लोगों के एचआर इश्यूज सॉल्व किए, आपने कितने लोगों की रेगुलराइजेशन की, आपने कितने टेलीविजर्स को परमानेंट किया, आपने कितने इंजीनियर्स की जो प्रमोशंस थी उनको रेगुलराइज किया, आपने क्रिएशंस क्या की, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के रहते हुए मुझे बताइए 1981 का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी वैकेंसी पोजीशन को अभी तक फिल नहीं किया गया है। आज भी हमारे एक्सचेंज 50 से ज्यादा खाली पड़ी है पोस्टें, 150 से ज्यादा एडब्ल्यूज की पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, एईज की, जेईज की 450 जेईज की वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। मैं एसएसआरबी को भी ये यहां से चेतावनी देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आप खेल रहे हैं जब आप रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं। आप रिक्रूटमेंट को सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के नजरिए से ना देखिए। जो सरकार इतना पैसा रिक्रूटमेंट, ये अपने एसेट्स को क्रिएट करने के लिए 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है आरडीएसएस के थ्रू कर रही है, उसको मॉनिटरिंग से उसकी सफर हो रही है, बिकॉज एसएसआरबी इज डिलेइंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जूनियर इंजीनियर्स जो है 8 साल से पीडीडी के कॉर्पोरेशंस में रिक्रूट नहीं हुए हैं। ये आज की डेट में हमने सरकार के साथ मुतालबात जो है गाइडेंस काउंसिल के थ्रू, हमारी एपेक्स बॉडी है गाइडेंस काउंसिल जिसमें चीफ इंजीनियर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, उनके थ्रू हमने 30 दिसंबर का गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया है, और ये हमने 4 दिसंबर को ऑलरेडी नोटिस सर्व किया है। आपके प्रेस के थ्रू हमने ऑलरेडी प्रेस स्टेटमेंट्स पहले भी दी, और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मैं आज एग्जैक्टली नियरली 12 डेज आर लेफ्ट फॉर द दैट डे, और मैं नहीं चाहता कि 2021 के हालात सरकार के सामने बनने के लिए हमें मजबूरन ऐसे हालात क्रिएट किए जाएं। मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है, एस्टैब्लिशमेंट कमेटी की मीटिंग कन्वीन की जाए फौरी तौर पे, और ये जो रेगुलराइजेशन का मुद्दा है इंजीनियर्स का, इसको इमीडिएटली एड्रेस किया जाए। मैं ये भी बोलना चाहता हूं, साथ ही साथ हमारी चीफ इंजीनियर्स लगातार मेहनत करते हुए कल पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के 557 डेली वेजेस को रेगुलराइज करने का डिसीजन जो है चीफ इंजीनियर जेपीडी सिंह ने भी लिया। तो जो हमारे इंजीनियर्स हर लेवल पे अपनी पीडीडी कम्युनिटी को और ओवरऑल पब्लिक को सर्व कर रही है बखूबी तौर पे, लेकिन एज फार एज हिज ओन एम्यूलमेंट्स आर कंसर्न, एज फार एज हिज ओन सोशल स्टेटस इज कंसर्न, दैट इज बीइंग डिग्रेडेड एंड डिसइल्यूजन्ड। आज की डेट में हमारा इंजीनियर जो है काफी डिमोटिवेटेड फील कर रहा है, और हमारी लगातार सरकार से ये कोशिश रही है कि इस मुद्दे को एड्रेस किया जाए। इस जो 30 तारीख का प्रोटेस्ट है उसके वजह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि सभी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के यूनियंस का हमें सपोर्ट मिला है,
और 30 तारीख को जो है पूरा मन जो है एक प्रोटेस्ट किया जाएगा। मैं सरकार से अभी भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इसकी नौबत ना आने दे, इसकी नौबत ना आने दे। और अभी आपके पास काफी समय है और हम कुछ भी अगेंस्ट द रूल्स नहीं मांग रहे। आपने एक काम पिछले 4 साल में नहीं किया जो आपको 2 महीने में करना था। हमारी उमर अब्दुल्ला साहब से भी ये अपील है, आपने जब ये चेयर संभाली है आज उसको भी 2 महीने हो गए, आपके रहते काफी सारी प्रमोशंस के लिए आपने हरी झंडी दी, लेकिन साथ ही साथ ये रेगुलराइजेशन का मुद्दा जो है हमारे लिए नासूर सा बना हुआ है। और इसको एड्रेस करने के लिए आपकी एक आवाज पे ये सारे ब्यूरोक्रेट जो है इसको एक आवाज में थ्रू करेंगे, क्योंकि ये लोगों की फैमिलीज के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। और जो लोग हमारे रिटायरी लोग वो सेक्रेटेरिएट के गलियारों में जो उनको घूमना पड़ रहा है आफ्टर रिटायरमेंट, डिग्निफाइड लाइफ नहीं जीने को मिल रही है, वो सबको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। हमारी सीएम साहब से यही अपील है कि वो इसका कॉग्निजेंस ले और इमीडिएटली डिपार्टमेंट को बोले और जीएडी को बोले कि एस्टैब्लिशमेंट कमेटी मीटिंग फौरी तौर पे कन्वीन हो और 30 तारीख से पहले ही इस मसले को रिजॉल्व किया जाए। थैंक यू। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।